बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा थर्ड चैप्टर का दूसरा लेक्चर क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल, यानी क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है, क्लासिफिकेशन के उसूल क्या हैं, क्लासिफिकेशन के मकासद क्या हैं। सबसे पहले है कि इस कुरे अर्ज़ पर जो टोटल जानदार हैं वो हैं 10 मिलियन, और जिनके बारे में साइंसदान जान चुके हैं, जिनको कैटलॉग कर चुके हैं, यानी जिन जानदारों की वो फहरिस्त तैयार कर चुके हैं, इस 10 मिलियन में से कितना है? 1.5 मिलियन एनिमल्स और 0.5 मिलियन प्लांट्स, यानी ये तादाद है जिनको इस टोटल में से साइंसदान कैटलॉग कर चुके हैं, यानी उनकी फहरिस्त तैयार कर चुके हैं। इसमें डेफिनेशन दी गई है टैक्सोनॉमी की। चूँकि क्लासिफिकेशन जो है वो हम टैक्सोनॉमी की मदद से करते हैं। टैक्सोनॉमी क्या है कि जी इट डील्स with the study of naming and classification of organisms into groups and subgroups। इसे हम नाम देते हैं टैक्सोनॉमी का, यानी जानदारों को साइंसी नाम देना और जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना, क्लासिफाई करना, उनको तकसीम करना जो है टैक्सोनॉमी कहलाता है। इसके साथ एक और टर्म यूज की गई है सिस्टमैटिक्स की। अब इसमें सिर्फ एक सेंटेंस का इजाफा है, बाकी सारी आप वही लिखेंगे कि जी डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन टू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ये डेफिनेशन लिखने के बाद जो सेंटेंस का आपने इजाफा करना है वो है विद ट्रेसेस ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स विद ट्रेसेस ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। यानी जब आप जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, तो आप उसकी पहले एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं, यानी उनका इर्तिकाई रिश्ता क्या है और वो जानदार कहाँ से आया था, इसके आबाओ अजदाद कैसे थे, वक्त गुजरने के साथ साथ इनके किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स में तब्दीलियाँ आईं, उन सब का जायज़ा और साथ में क्लासिफिकेशन जो है वो क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक्स कहलाता है। अब इसमें जो एम्स दिए गए हैं, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, पहला एम जो है टू डिटरमिन द सिमिलैरिटी and differences among the organisms to study it। यानी हम जानदारों को स्टडी करते हैं जब, तो उनके दरमियान जो हमें सिमिलैरिटी और जो उनके दरमियान डिफरेंस है उससे हमें मदद मिलती है कि जी हमने जानदारों को क्यों क्लासिफाई किया है, हमने उनको क्यों मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ताकि उनका मुताला आसान हो सके। कि जानदार जब इकट्ठे होंगे तो उनका मुताला हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जब हम जानदारों को कैटेगराइज कर लेंगे, जब हम उनको अलग अलग क्लासिफाई कर लेंगे, तो उन तमाम कैटेगरीज को स्टडी करना हमारे लिए आसान है। कि जी टू डिटरमिन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिजम्स, दैट्स व्हाई
कि टू रीड आर टू स्टडी दीज ऑर्गेनिजम्स वेरी इजीली, कि जी जब आप इन जानदारों को क्लासिफाई करते हैं सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बुनियाद पर, तो उनका मुतालिया आसान हो जाता है। दूसरा है टू डिटरमिन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि जी एक जानदार का दूसरे जानदार के साथ क्या इर्तकाई रिश्ता है, क्या इस इर्तकाई रिश्ता की क्या पहचान है, कि जी ये क्या पिछले जानदारों से निकले हैं या इनका पीछे आपस में किसी एक जानदार के साथ शिजरा जाकर मिलता है। इसमें आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में इसने क्या दिया है कि जी क्लासिफिकेशन जिस चीज़ पर रखी बुनियाद बन के रखी हुई है वो बुनियाद क्या है, वो बुनियाद है सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। यानी इन दो बुनियाद पर क्लासिफाई किया गया था स्टार्ट में कि जी जो जानदार आपस में सिमिलर हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उनके बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका स्ट्रक्चर, उनका रिप्रोडक्शन का तरीका या उनका रहन सहन, उनका खुराक लेने का तरीका, उनका खुराक बनाने का तरीका, उनका माहौल के साथ ताल्लुक, इन सब बुनियादों पर जानदारों को क्लासिफाई किया गया है। जबकि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए, ऑन द बेसिस ऑफ जीन, कि जी इनकी जेनेटिक कम्बिनेशन में कोई डिफरेंस है, जेनेटिक कम्बिनेशन में कोई सिमिलैरिटी है। इस बुनियाद पर जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो की गई है। ये हम ओल्ड क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि जिनकी बॉडी फीचर्स, बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या उनका रहने का तरीका एक जैसा है, माहौल एक जैसा है। अब ये एक सिमिलैरिटी है। इस सिमिलैरिटी की बुनियाद पर उस दौर में जानदारों को क्लासिफाई किया गया। इसमें एक एग्जांपल दी गई है कि जी मिसाल के तौर पर स्पैरोज एंड पिजन्स हैव सिमिलैरिटी एज कंपेयर टू इंसेक्ट्स। अब देखिए बेटा, यहां पर ये दो बर्ड्स के नाम हैं और एक इंसेक्ट का हवाला दिया गया है कि जी ये तीनों जो है पर रखते हैं। देखिए इंसेक्ट भी फ्लाई करता है, स्पैरोज चिड़िया भी फ्लाई करती हैं, पिजन्स कबूतर भी फ्लाई करते हैं। अगर हम चिड़िया और पिजन्स को देखें, एक दूसरे के आमने सामने रखें, तो इनके दरमियान ज़्यादा सिमिलैरिटी नज़र आती है निस्बतन किसके, इंसेक्ट के। अब इनके अंदर जो एक कह ले जी बॉडी कैरेक्टर है उड़ने वाला, वो तीनों में कॉमन है कि इंसेक्ट भी उड़ते हैं, चिड़िया भी उड़ती है और पिजन्स यानी कबूतर भी उड़ते हैं। अब इन तीनों में जो फ्लाई वाला कैरेक्टर है वो कॉमन है, लेकिन अगर हम इनकी सिमिलैरिटी बॉडी फीचर्स के हिसाब से देखें तो स्पैरोज का ज़्यादा रिलेशन बनता है, ज़्यादा सिमिलर है एज कंपेयर टू इंसेक्ट्स। यानी इस चीज़ को बेस मानते हुए इस तरह के जानदारों को आपस में इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया गया। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जी जो स्पैरो है वो पिजन से रिलेट सिर्फ इस बुनियाद पर कर रही है कि इनके आबाओ अजदाद पॉसिबल है कि जी एक हो सकते हैं, यानी एक है जो वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी बॉडी फीचर्स में, कलर्स में, इनके साइज में जो फ़र्क आया है। बाकी सारी चीज़ें देखें, इसके पिजन्स के भी पर हैं और स्पैरोज के भी पर हैं, इसकी भी एक चोंच है, उसकी भी एक चोंच है, इसकी भी दो टांगे हैं, उसकी भी दो टांगे हैं, ठीक है। इसके अंदर भी पैराब्रोंकाई होते हैं, इसमें भी पैराब्रोंकाई होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब इनके अंदर ये सिमिलरिटीज़ बहुत हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, जबकि अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर देखें तो उसमें साइज़ का डिफरेंस आ जाता है, उनका बॉडी कलर्स का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। उसमें उसकी टेल का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है कि जी जो पिजन है उसकी जो टेल है उसका जो यानी कि पीछे दुम जो है वो थोड़ी बड़ी होती है, और जबकि जो स्पैरो है उसका जो पीछे वाला पर है जो दुम वाली साइड पर होता है, बैक साइड पर होता है, वो थोड़ा छोटा है साइज़ में, ठीक है। ये चंद जो छोटे छोटे डिफरेंस हैं
इसी बुनियाद पर हम कहते हैं कि जी ये आगे फर्दर जो है इसको सब ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। अदरवाइज जो चीज़ें ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा सिमिलर हैं, ठीक है। अब इस सिमिलरिटी की बुनियाद पर हम इस बात को कह सकते हैं कि जी जो स्पैरो और पिजन हैं इनके आबा व अजदाद एक हो सकते हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दील हुए हैं। बेटा आज हमने जस्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तक डिस्कस किया है। कल इंशाल्लाह हम टैक्सानोमिक हायरार्की और उसके साथ क्लासिफिकेशन दो जानदारों की, एक पी की यानी मटर की क्लासिफिकेशन, एक साथ में हमने इंसान की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।